हरे कृष्ण। सब लोग गौर कथा चर्चा कर रहे थे। श्री चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत मध्य खंड। मध्य खंड है, करने की कथा। हरे कृष्ण। तो मध्य खंड चैप्टर सेकेंड, यहाँ पे The Lord's manifestation at the house of Srivas and the inauguration of Sankirtan। भगवान विश्वम्भर निमाई वैष्णवों का गया से वापस आने के बाद वैष्णवों की सेवा में लग गए विनम्रता पूर्वक। तो सभी वैष्णव नवदीप के उनको उनसे उनकी सेवा के भाव से प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दे रहे दिए। हस्त दिया प्रभुर अंगेते भक्तगण, आशीर्वाद करे दुख करी निवेदन। In this way, the devotees placed their hands on the Lord and blessed him while submitting their sorrows। उनको आशीर्वाद देते हुए लेकिन साथ ही साथ में अपने दुख को भी प्रकट किए। क्या दुख था उनका? कि अनेकों लोग इस संसार में कृष्ण भक्ति से विहीन है और कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आशीर्वाद भी दिए, साथ ही साथ में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निमाई उन सबको भी कृष्ण भक्ति में लेके आएंगे। ए नवदीप बाप जत अध्यापक, कृष्ण भक्ति वखानित सब है बका। सो अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इन दिस नवदीप माय डियर द टीचर्स ऑल एक्ट डम व्हेन देयर इज अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई यूर सर्विस ऑफ कृष्ण। कि हे मेरे बाप, निमाई को प्रेम से बोल रहे हैं कि हे मेरे प्रिय निमाई, कि अ, इसी नवद्वीप में अनेकों अनेकों महान महान विद्वान अध्यापक गण हैं जो अनेकों शास्त्रों की बड़े अच्छे तरीके से व्याख्या करते हैं, निपुण हैं। लेकिन जब कृष्ण की भक्ति के गुणगान करने का अवसर आता है तो सब गूंगे बैठ जाते हैं। हाँ, बकव्रति इसको बोलते हैं। An imposture Brahman, the follower of the vow of the duck, is he who always looks down to make a show of humility, who is cruel, and who pretends to be submissive. Therefore, the word Baka in this verse refers to a person who refrains from speaking in order to cheat others। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना, बकव्रती हो जाते हैं या मौनव्रती। दे डू नॉट स्पीक एनीथिंग, लोगों को धोखा देने के लिए। ये सत्य है, नहीं बताते। Although one is expert in useless discussions on topics not related to Krishna, or one manifests millions of mouths while describing the scriptures in non-devotional ways, in spite of knowing that devotional service to Krishna is always and in all respects the undisputed purport of the scriptures. When it comes to explaining this, due to the cheating propensity, one may exhibit silence like a duplicitous, cheating, cunning imitation, greedy, fish-eating crane। ये आप लोग को सुन करके बहुत हार्ड लग रहा होगा। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद के वर्ड्स बड़े स्ट्रांग हैं, बट ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी ट्रू। तो क्या बोल रहे हैं भक्तिनाथ महाराज जी इस तात्पर्य में कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़ा बड़ा बातें करते हैं, बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ चर्चाएं करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, अलग अलग शास्त्रों का नॉन डिवोशनल वे में यानी भक्ति विहीन तरीके से व्याख्या करते हैं। ये जानते हुए भी कि कृष्ण भक्ति की ही का ही वर्णन किया गया है भगवत गीता में, भागवतम में, फिर भी वो नॉन डिवोशनल वे में व्याख्या करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि कृष्ण के बारे में सही तरीके से वर्णन करने की, तो वो लोग क्या हो जाते हैं? साइलेंस हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते।
ये है ये जो साइलेंस है, दिस इज लाइक अ डुप्लीशियस चीटिंग कनिंग इमिटेशन ग्रीडी फिश ईटिंग क्रेन की तरह। चुपचाप साइलेंस होकर के बैठा रहता है। क्रेन बहुत बड़ा योगी अपने आप को प्रदर्शित करता है, कुछ नहीं बोलता, और लेकिन इंटेंशन क्या है, वो फिश को खाना चाहता है। उसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं, ये शास्त्रों के माध्यम से कृष्ण भक्ति की, कृष्ण के गुणगान की व्याख्या नहीं करेंगे। जब वो अवसर आएगा तो चुप हो जाएंगे और बाकी नॉनसेंस बहुत सारी चीजें बातें करेंगे। तो ऐसे लोगों को कंडेम किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये सारे वैष्णव नवद्वीप के विश्वम्भर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इन सब का भी कल्याण करो, इनको सिखाओ, कृष्ण भक्ति के लिए व्याख्या करें। कि सन्यासी की तपस्वी की ज्ञानी जता, बड़ा बड़ा ए नव दीपे आछे कथा, केह नवा खाने बाप कृष्ण र कीर्तना, नाही करे व्याख्यार निंदे सर्वक्षण। So, my dear, all the great sannyasis, ascetics, and learned scholars that reside in Navadip never explain that the purport of the scriptures is to glorify Krishna. Rather, they constantly engage in blasphemy. कि मेरे प्रिय पुत्र या मेरे प्रिय निमाई, कि चाहे इस नवद्वीप में रहने वाले सन्यासी हो, तपस्वी हो, या जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़ा बड़ा ये नवद्वीप अच्छे कथा, कितने भी बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, ये इनमें से कोई भी, हे मेरे बाप, कृष्ण का कीर्तन नहीं करते हैं, कृष्ण का गुणगान नहीं करते हैं, ना ही करे व्याख्यार निंदे सर्वक्षण। इसके अलावा बल्कि क्या करते हैं, निरंतर वो कृष्ण का निंदा करते हैं। मायावादी लोग क्या है, ये कृष्ण निंदक है। मायावादी की व्याख्या मतलब कृष्ण की निंदा होती है, इसलिए महाप्रभु स्ट्रिक्टली बोले कि मायावादी को नहीं सुनना है। डिवोटी जो कृष्ण का भक्त है, वो कैसे कृष्ण का निंदा कैसे सुन सकता है? कृष्ण का निंदा सुनना तो कैसे उसको पसंद हो सकता है? पसंद तो दूर की बात है। आप किसी को अगर प्रेम करते हैं तो भला उसका आप निंदा सुनना पसंद करेंगे? है ना। तो इसी प्रकार से मायावादी लोग क्या है, ये कृष्ण के निंदक है, जो बोलते हैं कृष्ण का आंख नहीं है, कान नहीं है, खा नहीं सकते, चल नहीं सकते। इनडायरेक्टली क्या है, कृष्ण को आप शब्द बोल रहे हैं कि वो अंधे हैं, गूंगे हैं, लंगड़े हैं, इस प्रकार से बोल रहे हैं ना। मायावादी जो कृष्ण के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, भगवान के स्वरूप को, इनडायरेक्टली वो ब्लास्फेमी करते हैं। इसलिए कोई भी जेन्युइन वैष्णव होता है वो उसको सहन नहीं कर पाता है, और ऐसे मायावादी सिद्धांत को अच्छे तरीके से धो देता है, और उनको कभी सुनता नहीं। प्रभुपाद जी इंदौर में एक गीता के सम्मेलन में प्रभुपाद जी को इनवाइट किया गया था। प्रभुपाद जी गए। सो वहाँ पे अ, प्रभुपाद जी का लेक्चर हुआ। प्रभुपाद जी कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन किए अच्छे तरीके से। कुछ समय उनको मिला। उसके बाद फिर बहुत सारे अन्य साधु लोगों को भी इनवाइट किया गया। फिर बारी बारी से एक एक करके एक एक साधु आने लग गए, बोलना चालू की। पहले तो वो ये बोल रहे थे कि ये भौतिक संसार में दुख है, भौतिक संसार के हम नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं। तो यहाँ तक तो ठीक था। फिर जैसे उन्होंने ये बोलना चालू कर दिया कि ब्रह्म और पर ब्रह्म एक ही है, और उसमें जाके विलीन हो जाना है, और अंततः जो परम ब्रह्म है उसका कोई रूप रंग, हाँ, गुण नहीं होता है, इस प्रकार से फिर निंदा करना चालू कर। प्रभुपाद जी सहन नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वहां पे, तो उनको बोले कि स्टार्ट कीर्तन। तो वो प्रवचन चल रहा है और भक्त लोग जोर जोर से कीर्तन करना चालू कर दिए। तो बेचारे वो लोग तो बड़े गुस्सा हो गए। ऑर्गेनाइजर भी परेशानी क्या हो रहा है। लेकिन फॉर्चुनेटली क्योंकि बहुत सारे फॉरेन डिसाइपल थे, तो वो जब कीर्तन चालू किए तो जो पब्लिक बैठे थे हजारों की संख्या में, तो वो लोग कीर्तन में पार्टिसिपेट करने लग गए, और उनको बड़ा आनंद आया कीर्तन करने में।
इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने वहां पे काट दिया कि मायावादी भाषण नहीं सुनना। सो जते का पापिष्ठ श्रोता से वाक्य धरे, तृण ज्ञान के आम सबरे न करे। All the sinful listeners are captivated by their words, and therefore they consider us no better than straw। ये जितने भी ऐसे नॉन डिवोशनल जो प्रवचन करने वाले लोग, सो कॉल्ड साधु योगी, तो इनके जो श्रोतागण हैं, इनके पापी श्रोतागण भी उनके शब्दों से इतने मुग्ध हैं कि वो हमारे शब्दों को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। और तृण ज्ञान, तृण स्ट्रॉ की तरह समझते हैं, यूजलेस समझते हैं। ऐसा आज भी पाया जाता है कि अगर कोई मायावादी व्यक्ति होता है जिसकी विचारधारा पूरी तरीके से शास्त्र से विरुद्ध होती है, मायावाद सिद्धांत बोलता है, या शास्त्रों को भौतिकतावाद, मटेरियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट करता है, और किसी कारणवश संसार में बहुत फेमस हो जाता है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जब हो जाता है, तो लोग इतने पागल हो जाते हैं कि उसी को सब कुछ समझते हैं। और फिर अगर कोई जेन्युइन साधु उनके सामने आ करके उस का पर्दाफाश करे और शास्त्रों की शिक्षा को सही तरीके से बताए, तो वो उसको वो इनसिग्निफिकेंट समझते हैं या यूजलेस समझते हैं। वो सोचते हैं ये इनका तो कोई इतना, ये तो इतने फेमस नहीं, इतने फॉलोवर नहीं, और वो देखो वो तो इतने उसके सारे इतने करोड़ों उसके फॉलोवर्स। इस प्रकार से कलयुग का ये लक्षण है कि लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके वो लोग प्रभावित होते हैं लोगों के नेम फेम से, लोगों के प्रभाव से। इन जनरल भी आप देखेंगे, अगर 200-400 लोगों की सभा बैठी है, क्लास है, और वहां पे कोई प्रश्न ऐसा पूछा जाए जिसमें हाथ ऊपर करना है, तो लोग जो है अपनी खुद का बुद्धि इस्तेमाल ना करके आसपास देखते हैं कौन कौन उठा रहा है, तब हाथ उठाते हैं। अगर ज्यादा लोगों ने हाथ उठाया तो हाथ उठा देंगे, भले ही गलत क्यों ना हो। और अगर कम लोगों ने हाथ उठाया है तो सही होके भी हाथ नहीं उठाते। यानी इन जनरल लोग जो है प्रभावित होते हैं अन्य लोगों की विचारधारा से। तो ये कलयुग का ऐसे लक्षण होता है, खुद की बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो लोग उनके उनके पापिष्ट श्रोतागण उनके वाक्य से प्रभावित होते हैं, और जब वैष्णव उनको कुछ सही मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो उसको वो इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन समझते हैं। तो संतापे पोड़ाए बाप देह सब आकार, कोथा वो न सुनी कृष्ण कीर्तन प्रचार। Therefore, dear Vishwambhar, our body is constantly burned with intense sorrow, for we never hear propagation of chanting Krishna's names। इसलिए हे प्रिय बाप, हमारा शरीर जो है निरंतर जलता है विथ इंटेंस सॉरो। संताप है, पौड़ा है बाप, ये संतप्त और दुख है। अत्यधिक दुख के कारण हमारा शरीर जो है जलता है, क्योंकि हम कभी भी सुनते नहीं है कृष्ण नाम का कीर्तन का प्रचार इन ढोंगी गुरु और साधु पंडित ब्राह्मणों के माध्यम से। सो एखाने प्रसन्न कृष्ण हैला सबारे, ये पथे प्रविष्ट करी दिले न तुम्हारे। लेकिन वैष्णव लोग एक आशा प्रकट कर रहे हैं कि नाउ कृष्णा हैज एग्जिबिटेड हिज प्लेजर विथ एवरीवन। अब कृष्ण जो है सब सबसे प्रसन्न हो चुके हैं लगता है, इसीलिए ही हैज एडमिटेड यू ऑन दिस पाथ। इसलिए कृष्ण ने आपको भी भक्ति मार्ग में लेके आ गए। इससे अब क्या होगा कि क्योंकि निमाई पंडित बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, प्रभावशाली थे ना। निमाई पंडित का डंका पूरे नवद्वीप में नहीं, पूरे भारतवर्ष में था। स्पेशली वो केशव काश्मीरी अ, के ऊपर विजय जब प्राप्त किया था निमाई पंडित ने, छोटी बालक की उम्र में वो तो कर लिया था ना। 10-12 साल के निमाई पंडित ने ही जब इतने महान केशव काश्मीरी को पराजित कर दिया,
तो निमाई पंडित की ख्याति पूरे नवद्वीप में, भारतवर्ष में फैल गई थी। और अब तो वो अ, लगभग 18-20 साल के नवयुवक हो चुके हैं, और वैष्णव भी बन चुके हैं। तो इसलिए अब निमाई पंडित वैष्णव पद को स्वीकार कर लिए हैं। तो अब वो जब प्रचार करेंगे, बोलेंगे, तो लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करेंगे लोग। तो इसलिए बहुत लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि अब कृष्ण जो है, लगता है सबसे प्रसन्न है, इसलिए आपको इस भक्ति मार्ग में लेके आ गए। तुमहैते हईबेका पाषंडीर छया मन्यते अमाराया बुझिनु निश्चय। So we are confident that all the atheists will be vanquished by you। कि अब हम पूरी तरीके से निश्चित है, सुनिश्चित हो चुके हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि आपके द्वारा ये सारे जितने भी पाषंडी लोग हैं, इनका विनाश हो जाएगा। और इसलिए वैष्णव आशीर्वाद दे रहे हैं। चिरजीवी है तुम्ही लह कृष्ण नाम, तुम हईते व्यक्त हो कृष्ण गुण ग्राम। Therefore live forever and chant the holy names of Krishna। इसलिए आप चिरजीवी हो जाओ, हमेशा जियो, और कृष्ण का नाम निरंतर लो, और साथ ही साथ में रिवील द क्वालिटीज ऑफ कृष्ण टू एवरीवन, और कृष्ण के गुणों का हाँ, को प्रकाशित करो हर किसी को। ऐसा आशीर्वाद सारे वैष्णव दे रहे। भक्ताशीर्वाद प्रभु सिरे करि लाए, भक्ताशीर्वाद से कृष्ण ते भक्ति हाय। The Lord accepted the devotee's blessings on his head, for by the devotee's blessings one obtains devotion to Krishna। निमाई पंडित वो सभी वैष्णव के आशीर्वाद को अपने सिर में धारण किए, एक्सेप्ट किए। हाँ, क्योंकि भक्तों के आशीर्वाद के बल पे ही कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो बड़े विनम्रता के साथ निमाई accepted blessings of all the devotees। सुनिया भक्तेर दुख प्रभु विश्वम्भर, प्रकाशहिते चित्त हैल सत्वर। On hearing about the devotees' distress, Lord Vishwambar desired to quickly manifest himself। भक्तों के ऐसे दुख को सुन करके भगवान विश्वम्भर अपने आप को बहुत जल्द ही प्रकाशित करने की इच्छा रखने लग गए, कि जल्द से जल्द वो अपने आप को प्रकाशित करे। मतलब एटलीस्ट भक्तों को तो चाहते थे कि दिखा दे कि उनके परम आराध्य श्री कृष्ण चंद्र कौन है, और गौरी चंद्र और कोई नहीं, उन्हीं वैष्णव के इष्ट श्री कृष्ण चंद्र ही है। तो यहाँ से ही फिर आगे महाप्रकाश लीला भी आई। प्रभु कहे तुम्ही सब कृष्ण हृदयिता, तुम्हारा जे भले से हई बेनिश्चिता। सो विश्वम्भर बोले कि आप सब कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। तुम्ही सब कृष्ण दयित, दयित मीन्स वेरी डियर। यू ऑल आर वेरी डियर टू कृष्णा, सो वॉट एवर यू से विल अनडाउटेडली हैपन। तुम्हारा जे बोला से हाई बेनिश्चित। तो आप जो भी बोले हैं आशीर्वाद रूप में, वो कृष्ण की कृपा से निश्चित रूप में होगा। धन्य मोरा जीवन तुम्हारा बल भाल, तुम्हारा बखानी ले ग्रासित नारे काल। My life is glorious because of your words. Even death personified cannot transgress your words। So मेरा जीवन धन्य हो गया है आपके वचनों को सुन करके। यहाँ तक कि डेथ पर्सोनिफाइड कैनॉट ट्रांसग्रेस योर वर्ड्स। ग्रासित नारे काल, काल भी आपके शब्दों को अ, उल्लंघना नहीं कर सकता है। ये फैक्ट, शुद्ध वैष्णव के जो वर्ड्स होते हैं, काल भी इसको ट्रांसग्रेस नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। वो जो बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है। यानी उनका आशीर्वाद अगर किसी को मिल गया, कोई व्यक्ति है सपोज,
जैसे हम में से ज्यादातर लोग बद्ध जीवात्मा हैं, तो हमारे लिए कुछ चीजें प्रारब्ध है, ऑलरेडी डेस्टाइंड है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, और इस प्रकार के विघ्न आने वाले हैं या भक्ति मार्ग में, और ऐसे ऐसे कर्म जो है उनको फंसाएगा। बट अगर कोई शुद्ध वैष्णव का विनम्रता से सेवा करता है, उनका आशीर्वाद, हृदय से आशीर्वाद को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके ये सारे कर्म जो है बाधक नहीं बनते फिर, वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाते फिर। कर्म भले ही आकर के अपना इन्फ्लुएंस लगाने का कोशिश कर सकते हैं, बट उसको डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, उससे ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। सो इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि धन्य मोर जीवन, मेरा जीवन बहुत धन्य है। हाँ, क्योंकि आपके ऐसे आशीर्वाद को मैंने प्राप्त कर लिया। काल भी आपके शब्दों को ट्रांसग्रेस नहीं कर सकता है, क्रॉस नहीं कर सकता। जब भागवत में कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को इस प्रकार से बोलते हैं, न करे चिन्मत परात शांत रूपे, रक्ष्यन्ति नो में अनिमिषो लेढ़ेति, तेषामहं प्रियात्म सुतश्च सखा गुरु सुहृददैव इष्टम्। आपन्न संस्कृतिं घोराम् यन्नाम विवशो गृह्णन्, ततः सत्य विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम्। अग्नि बिंदु स्तवों में भी बताया, नारायणेति नरकार्णवतारणेति, दामोदरेति मधुहेति चतुर्भुजेति, विश्वम्भरेति विरजेति जनार्दनेति, कास्तीह जन्म जपतां कुकृतांत भीति। O Narayan, O deliverer from the hellish ocean of material life, O Damodar, O killer of the demon Madhu, O Chaturbhuja, O Vishwambhar, O spotless one, O Janardhan, how will one take another birth if he constantly addresses you by these names? तो अगर कोई भगवान को इस प्रकार से बड़े भाव विभोर होकर के प्रेम से पुकारता है, नारायण, हाँ, नर कारनवन, नर कारनवतारणेत, तारणयति, नारायणेति नर कारणवतारणेति। ऐसे ही मुकुंदमाला स्तोत्र में भी किंकुल शेखर भी भगवान के अनेकों नाम को बोलते हैं, श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति, नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति, भक्त प्रियेति भवलुंठन कोविदेति, आलापनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंदा। सिमिलरली यहाँ पे नारायणेति नरकार्णवतारणेति, नरक अर्णव तरण तारणेति, नरक मतलब हेलिस कंडीशन, अर्णव, अर्णव मतलब आर्णव मतलब होता है सागर, नरक के सागर से तारणेति, उद्धार करने वाले भगवान, इस नामों से संबोधित करता है जो नारायणेति नरकार्णवतारणेति, दामोदरेति मधुहेति चतुर्भुजेति, विश्वम्भरेति विरजेति च जनार्दनेति, कास्तीह जन्म जपतां कुरुतितान्त भीति। कैसे पुकारता है कोई, हे नारायण, हे नरक अर्णवतारण इति, हे दामोदर, हाँ, हे मधुहा, मधुहा और मधुसूदन, हे चतुर्भुज, हे विश्वंभर, हे विरज, स्पॉटलेस वन, हे जनार्दन। सो भला कैसे संभव है कि वो वापस से जन्म ले,
means point is one who is constantly addressing the Lord with his holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So, for such a chanter of the holy names, there is no possibility for him to take birth again in this matter. अगर कोई निरंतर कृष्ण के नाम को पुकारता है, कृष्ण को एड्रेस करता है, एड्रेस कर, स्पेशली अगर थोड़ा सा ये जो लविंग फीलिंग्स के साथ मिलाकर एड्रेस करें, जस्ट लाइक जब कोई अपने बेलिब्रेट को एड्रेस करता है, हाँ, अपने जैसे माँ होती है, अपना छोटा उसका पुत्र होता है, बेटा होता है, तो उसको पुकारती है ना, बेटू, ओ लल्ला, ओ बेटू, है ना, जो भी आप नाम पुकारते हैं जो लोग माँ है, तो इस प्रकार से पुकारते हैं ना बेटे को, बड़े प्रेम से। हाँ, और नाम होता है कुछ तो उसको पुकारते हैं। हम्म, हाँ, तो उस प्रकार से जो कृष्ण को पुकारता है विद लविंग फीलिंग्स, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल दैट कृष्णा इज मीन्स द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ माई लव एंड डिवोशन, कि मात्र एकमात्र कृष्ण ही मेरे क्या है, प्रिय है, ऐसा समझते हुए तो उसको बोलते हैं। किसी ने कुछ पूछा था, डिलीट कर दें। हाँ, तो उसको बोलते हैं लविंग फीलिंग के साथ पुकार। सो जो भी इस प्रकार से प्रेम भाव से कोई पुकारता है कृष्ण को, तो कृष्ण कभी उसको जो है भूल नहीं पाते, और ऐसा इस प्रकार से एड्रेस निरंतर जो करता रहता है, तो उसका निश्चित रूप में उद्धार हो जाता है, नो मोर बर्थ। और कृष्ण के अलावा हर संसार में किसी को भी बड़े प्रेम से पुकारा, हाँ, चाहे बेटू, भैया, लल्ला, या और जो भी अपने पति पत्नी को, बच्चों को, या किसी को भी, प्रिय प्रियतम को, तो अगर इस प्रकार से लविंग फीलिंग से कोई पुकारेगा तो निश्चित रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और वहीं दूसरी ओर बस हाँ, वो प्रेम को या भाव को चेंज नहीं करना है, बस ऑब्जेक्ट चेंज करना है। इस संसार के किसी व्यक्ति को हम अभी तक किसी बड़े प्रेम से पुकारते थे, तो बस उनको रिप्लेस कर दीजिए, उनको हटा दीजिए हृदय से, हाँ, और कृष्ण को रख दीजिए सामने, बस हो गया, काम बन जाएगा। कितना आसान है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट ना। डिफिकल्ट है क्या? किसको लगता है डिफिकल्ट? हाँ, तो कर करिए। किसी को लगता है डिफिकल्ट है? कौन कौन ये करना चाहता है, ऐसा करेगा, करने का इच्छा रखता है? हाथ ऊपर करिए। कोई नहीं, सुन रहे कि नहीं सुन रहे पता नहीं। ऐसा चाहते हैं आप लोग कि विथ लविंग फीलिंग्स, जैसे आज तक हम लोग किसी अन्य को, चाहे हमारे बच्चे हों, या हस्बैंड हो, वाइफ हो, या गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या कोई सेलिब्रिटी हो, या कोई भी हो, अभी तक बड़े लविंग फीलिंग के साथ पुकारते थे, तो अब हम उसको रिप्लेस कर दें कृष्ण से। करना चाहते हैं? कौन कौन करना चाहते हैं? तो कृष्ण से रिप्लेस कर दें अब, तो फिर तो हो गया, फिर काम बन गया, क्योंकि ऑलरेडी तो आता है। विथ लविंग फीलिंग किसी को पुकारना, ये तो ऑलरेडी आता है, किया ही है, सबको अनुभव तो हो गई। स्पेशली जो माँ बाप हैं, तो उन्होंने तो, उनको तो एक्सपीरियंस ही है, जब बच्चे छोटे थे तो कैसे आप बड़े प्रेम से पुकारते थे, तो वैसे कृष्ण को क्यों नहीं पुकार सकते? सो कौन छार है पापा पाषंडीर गणा, सुखे किया कर कृष्ण चंद्रेर कीर्तना। Why should you bother about this insignificant sinful atheist? Just happily chant the holy names of Krishna. सब भक्त लोग एक तरफ तो प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप सब कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं,
सो इसलिए आपने जो भी आशीर्वाद दिया निश्चित रूप में सत्य होगा। और रही बात उनके दुख को देख करके, तो हिमाई पंडित बोले कि आप ये सब जो इनसिग्निफिकेंट पापी लोग हैं, जो कृष्ण को प्रेम नहीं करना चाहते हैं, उनसे क्यों आप फालतू उनका टेंशन लेना, छोड़ दीजिए, उनको भूल जाइए। आप लोग बस अपना जस्ट कृष्ण को प्रेम से पुकारिए, उसी में आनंदित रहिए। ठीक है। यानी निमाई पंडित बोलना चाह रहे हैं कि आप अपना प्रेम से कृष्ण का नाम कीर्तन करिए, पुकारिए, इन सबको भूल जाइए, इन सबको मैं हैंडल करता हूँ। लेट मी स्टार्ट संकीर्तन मूवमेंट। मैं संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ ये कितने पाषंडी लोग हैं, कैसे ये बचते हैं। आई विल टेक केयर ऑफ इट। वैष्णव को के दुख दुख को हटाना चाहते हैं निमाई पंडित। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।